गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित कुमार। हम वृत्त पढ़ रहे थे और पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 का हम बता दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 25 से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त से केंद्रीय को 90 वाला एक वृत्तखंड काट लिया जाता है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताया है ना, पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, वही कह रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 25 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा यहां से यहां तक आर है। आर कितना दिया है? 3.5 सेंटीमीटर और 90 वाला वृत्तखंड है। ठीक है, ये है 90 डिग्री और यहां से यहां तक आर है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। ये भी त्रिज्या ना है, यहाँ से यहाँ तक, ये भी हो जाएगा त्रिज्या। और हमको वृत्तखंड, त्रिज्यखंड नहीं पूछ रहा, वृत्तखंड पूछ रहा। वृत्तखंड ये होता, ये इसका पूछ रहा हमसे, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल कर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो वृत्तखंड हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि त्रिज्या त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। थीटा यानी कोण, थीटा डिग्री है 90 डिग्री। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख देते पहले, माइनस त्रिभुज, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते ताकि आपको क्या हो जाए, थोड़ा ज्यादा और समझ में। वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 है, फिर भी ले देते हैं साइन थीटा, यह था। तो हम कहेंगे 22/7 गुना आर का मान कितना है? 3.5 का होल स्क्वायर गुना थीटा कितना है? 90 डिग्री, अब बटा कितना आ जाएगा? 360 माइनस 1/2 आधार, आधार देखिए तो कितना है? 3.5। ऊंचाई भी कितना है? 3.5। ये आधार हो जाएगा, ये ऊंचाई हो जाएगा, गुना साइन थीटा, थीटा कितना है? 90 डिग्री। और साइन 90 का मान, साइन 90 का मान ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यहाँ लिख देंगे 22/7, इसको लिखेंगे 35/10, 35/10 गुना 90/360। इसका पॉइंट उड़ा दिए लगले इसको ऐसे किए हैं, 3.5 का होल स्क्वायर था ना, तो इसको किए 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा ना। तो इसी को हम लिखे हैं 35/10 गुना 35/10। ठीक है, और बट्टा में क्या आ गया है? ये हमारा 360। तो हम यहां से देखेंगे माइनस 1/2 गुना, यहाँ भी हो जाएगा 35/10 गुना 35/10 और साइन थीटा का मान गुना 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए 9 चौके 36, 4 बार में कट गया। ये दुक्का से 2 बार में कटेगा, दुक्का से 11 बार में कटेगा। ये शतका से कट जाएगा, 7 पंजे 35, उसके बाद नहीं कट रहा कोई। तो हम कहेंगे 11 गुना 35 गुना 5 गुना 5 और बटा में 100 गुना 2, 100 गुना 2, 11 गुना 35 गुना 5 बटा 2 माइनस, माइनस 5 का से काटिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35। तो यह आ जाएगा 7 सते 49/8।
49/8। देखिए 7 गुना 7 7 7 49, और यहाँ 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, यहाँ पचका से भी काट दीजिए, ये पचका से कट रहा है, पचका से ये 20 बार में, फिर पचका से कट रहा है, पचका से ये कटेगा, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ये आ जाएगा 77/11 = 8 - 49/8। 8 ले लेंगे एलसीएम, ये से ये कट जाएगा, यानी 77 - 49। अब इसको घटाइएगा तो आ जाएगा 77 में से 49 घटाना है, 17 में हो जाएगा, 17 में से 9 गया, 8 ही हो जाएगा 6, यानी 28, यानी 28/8। चारका से काट दीजिए, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, यानी 3.5। तेजखंड क्या पूछ रहा था, कितना क्वेश्चन नंबर है 25 का आ रहा है, हाँ 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चरका से कट गया ये 4 दूनी 8, चरका से कट गया ये 7। ये वाला अगर भिन्न का घटाव में दिक्कत है तो यहाँ बता रहे हैं उसको 77/8 - 49/8। 8 और 8 कैसे में 8 में 8 से भागा दीजिएगा तो एक बार में कट जाएगा, और एक को उतना से ही गुना कीजिएगा तो आएगा 77, माइनस वही क्रिया इधर कीजिएगा, इस 8 में 8 से भागा दिया तो एक बार में कटेगा, एक को पकड़ के 49 से गुना कीजिएगा तो 49 हो जाएगा, घटाइएगा तो हमारा आ जाएगा 28/8। इसी को हम शतका से काटे, चरका से काटे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 7/2 भागा दिए तो 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया। ये हमारा आंसर है। ये क्रिया कैसे हुआ जो हम यहाँ पे बताए हैं। इसमें कुछ नहीं था, वृत्तखंड का फॉर्मूला आपको हम पहले क्लास में दे चुके थे, पहला क्लास का ही है, आप फॉर्मूला याद रखिएगा तो बना सकते हैं। इसमें कुछ नहीं बोल रहा था, कह रहा था त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। वृत्तखंड का मतलब इसका एरिया बताइए, तो इसका फॉर्मूला बताए थे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इस पार्ट को निकालिए तो ये हमारा हो गया क्या, त्रिज्या खंड, क्या हो गया तो त्रिज्या खंड, और ये यहाँ से घटा देते तो ये देखिए त्रिभुज घटा देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा ना, यही हमारा है वृत्तखंड, और पूरा हो जाता है त्रिज्या खंड। तो वृत्तखंड अलग है और त्रिज्या खंड अलग है, ध्यान दीजिएगा। sin 90 का मान 1 होता है, पॉइंट उड़ाकर काट छट किए हैं और आंसर आ गया, नोट कर लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है दोस्तों, उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 26 में बोल रहा है कि ABCD एक पंचभुज है, सम पंचभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त बनाए गए हैं। पंचभुज के भीतर त्रिज्यखंडों के क्षेत्रफलों का योग है। त्रिभुज के यानी क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का योग बताना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या बताना, योग बताना, त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या बताना, योग बताना। तो पंचभुज बना लीजिए आप, पंचभुज, ऐसे नहीं बनेगा। पंचभुज कैसे बना सकते हैं, पर समान पंचभुज हो रहा है। पांच भुजा, 1 2 3 4 5 भुजा, ठीक है। और इसका लंबाई, सबका लंबाई समान है, कितना है, सबका लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर लंबाई है, ये 5 सेंटीमीटर सब, यानी प्रत्येक भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। कह रहा है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त बना हुआ, यानी इसका त्रिज्या का वृत्त बना हुआ है यहाँ से प्रत्येक शीर्ष पर। और यही त्रिज्यखंड का योग पूछ रहा, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360, यही होता है। पाई का मान पता है, आर का भी मान दे ही दिया, थीटा का मान नहीं दिया, तो थीटा का मान निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना होगा। क्या चीज लगाना होगा, फॉर्मूला ना, सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है
2 इंटू एन माइनस 2 इंटू समकोण, सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर सम पंचभुज सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग बराबर होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू समकोण। क्या होता है 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू समकोण, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू समकोण, 2 इंटू एन माइनस 2 इंटू समकोण, यानी अंतः कोणों का योग। यानी ये यहाँ पर कितना डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, यहाँ पे कितना डिग्री, टोटल का मान निकाल देगा। क्या कि सम पंचभुज के अंतः कोणों का योग निकला, तो हम लिखेंगे जहां n क्या है, तो n है भुजा की संख्या, भुजा की क्या है संख्या, तो भुजा की संख्या कितना है 5, भुजा की संख्या 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 2 गुना समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो हो जाएगा 90 मतलब हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 3 गुना 9, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 9 छके 54, सॉरी हाँ 540 डिग्री, 9 छके 54, 3 दूनी 6, 9 छके 54, इतना अंतः कोणों का योग कितना निकला 540, परंतु ये पांचों यानी पांचों कोणों का योग है, ये पांचों कोणों का अंतः कोणों का योग है ना पांचों, हमको एक कोण करना चाहिए, इसलिए एक कोण का मान बराबर हो जाएगा 540 बटा के को कोण बन रहा 1 2 3 4 5, 5 से तो 50 से काटेगा 1 0 8, यानी 108 डिग्री का कोण बनेगा। कितना डिग्री का 108 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ देखिए त्रिज्या कितना दे दिया है, त्रिज्या दे दिया हमको 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, तो सबका लंबाई सेम ही है, सबका लंबाई सेम है, त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, थीटा निकल ही गया 108 डिग्री का। हमको फॉर्मूला में यही तो चाहिए, तो हम लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, पाई का मान भर दीजिए 22/7 गुना आर का मान 2 का होल स्क्वायर, थीटा का मान कितना है 108, अब बटा में कितना हो जाएगा 360, ठीक है। इसको काटिए तो 22/7 गुना 2 गुना 2 गुना 108 और बटे 360, देखिए ये 2 दूनी 4, चरका से ये 90 बार में कट जाएगा, चरका से ये 90 बार में कट जाएगा, नौका से देखिए ये कट रहा 9 इकाई 7 से कटेगा 108, नौके से कटेगा शायद 108, नौका से एक बार में, हाँ एक बार में 18, 9 दूनी 18, 12 बार में, देखिए नौका से कट जाएगा 12 बार में, वर्णमा ठोतल से आई नौका से कट जाएगा 10 बार में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा दुक्का से ही काट दीजिए 5 बार में, और दुक्का से काट दीजिए 11 बार में, 11 गुने 12, 11 गुने 12 बटे 7 गुने 5, इतना क्या चीज हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर है। परंतु हमको ये तो एक का निकला, किसका निकला एक का, किसका निकला एक का, हमको निकालना है किसका सभी का, क्या चाहिए निकालना सभी का, कर हाँ इस क्षेत्रफलों का योग बताएं, ये एक का निकला है, हमको ऐसा क्या हुआ 1 2 3 4 5, तो हम इसको 5 से गुना कर देंगे, इसीलिए हम यहाँ पे लिख देते एक त्रिज्या खंड, किसका एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया इतना। तो हमको कितना चाहिए 5 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 5 गुने 11 गुने 12 बटे 7 गुने 5, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 11 गुने 12 बटे 7, 11 गुने 12 तो ये हो जाएगा 2 2 1 1 2 3 132, कितना हो जाएगा 132 बटे 7, इसको भागा दे दीजिए 7 दूनी 14, एक बार में 7, ये बचेगा 6 7 56 बचे, सॉरी ऐसे नहीं देते हैं साफा से देते ताकि आप को समझ में आ जाए। यहाँ एक है ये एक त्रिज्या खंड का, तो हम 132 में
132 में 7 इकाई 7 6 सॉरी 7 लगा देते हैं तो बचेगा 6 2 7 8 56 बचेगा कितना 2 सॉरी 12 6 बचेगा और ये कटम दशमलव देंगे 0 आएगा 7 8 56 फिर बचेगा 4 0 7 5 35 यानी 18 ऐसे आगे कटते नहीं कटेगा तो हो सकता है यह आएगा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर सभी का योग निकल जाएगा 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर 8.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सॉरी 26 न था 25 क्वेश्चन नंबर कितना भाई सॉरी क्वेश्चन नंबर 26 है ये क्वेश्चन नंबर कितना है 26 है क्वेश्चन नंबर कितना है 26 है ये 26 का आंसर दे रहा है आपका पूर्णांक में दे रहा 18.6/7 यहीं से तो आ गया था 18.6/7 18.6/7 सत्याठी 56 1 2 सत्याठी 56 यही तो 18 पूर्णांक जो पूर्णांक में बदलने के लिए देखिए इसको बोलते हैं शेषफल क्या बोलते हैं शेषफल इसको बोलते हैं भागफल भागफल किसको इसको बोलते हैं भाजक अब बीच वाला को बोलते हैं भाज्य तो अगर पूर्णांक बैठाना है ना तो पूर्णांक बैठाने के लिए ऊपर लिखिएगा शेषफल और नीचे लिखिएगा भाजक और इधर लिखिएगा भागफल भागफल तो देखिए भागफल हमारा कितना है 18 है भागफल कितना है 18/22 शेषफल में था कितना है 6 भाजक कितना है 7 तो यही आपका आंसर ऐसे दे रहा है हम ले आए दशमलव में 18.6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आंसर सही है ये भी आंसर सही है नोट कर लीजिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नोट कीजिए इसको नोट कर लिए होंगे मिटा रहे हैं सभी का क्षेत्रफल निकला है टोटल का इसका एरिया ये क्वेश्चन नंबर 27 26 हो गया ना 27 क्वेश्चन नंबर 27 को देखिए करा किसी घड़ी की मिनट वाली सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है 5 मिनट में कितनी 5 मिनट की 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताइए चलिए यहाँ देखिए ये हमारा घड़ी हो गया और मान लीजिए ये हमारा त्रिज्या हो गया जो कितना है r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ r बराबर कितना दिया हुआ है r बराबर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर r बराबर कितना दिया हुआ 14 सेंटीमीटर दिया हुआ करा 14 सेंटीमीटर लंबी है 5 मिनट में तो हमको ये बताइए मिनट वाली सुई एक चक्कर कितना दे रही है एक चक्कर यानी 360 यानी 60 मिनट मिनट वाली सुई मिनट वाली सुई 60 यानी एक चक्कर कितना तो मिनट वाली सुई 60 मिनट में ना 60 मिनट में एक चक्कर काट लेता है मिनट वाली सुई 60 मिनट में एक चक्कर काट लेता 60 मिनट में कितना तो 360 डिग्री का कोण बना देगी 60 मिनट में बनाएगी ना 360 डिग्री का कोण तो हम कहेंगे एक मिनट में कितना डिग्री का कोण तो हम कहेंगे 360 बाई 6 0 से 6 डिग्री यानी 6 डिग्री का कोण एक मिनट में कितना डिग्री का कोण 6 डिग्री का कोण बनाएगी तो कितना डिग्री का पूछ रहा था 5 मिनट में तो इसको 5 से गुना कर रहे हैं तो ये 5 मिनट हो गया 5 मिनट में तो इधर 5 से गुना किए तो इधर 5 से गुना कीजिए 5 छके 30 डिग्री यानी 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा तो 30 डिग्री का कितना डिग्री का 30 डिग्री का 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा 30 डिग्री का ठीक है तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल बताइए क्षेत्रफल मान लीजिए ये डिग्री यहाँ से घूम के यहाँ आ गया इसे
ऐसे आ गई थी, देखिए तिरछखंड दिख रहा है और यहाँ पे थीटा कितना रखा गया 30 डिग्री। तो अब यहाँ से ये आर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। ये इस एरिया का नहीं है तिरछखंड, तो तिरछखंड निकालिए, तिरछखंड का क्षेत्रफल लगाइए। तो हम कहेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मान आंसर कैसे दे रहा है थोड़ा देख लेते हैं। 27 का ठीक है आंसर दे रहा है 60 मिनट में 360 बाई 1 मिनट में 5 मिनट में 30 डिग्री, ठीक है। तो हाँ ठीक है, तो यहाँ से आपको पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है हमारा 14 और में 14 का होल स्क्वायर, थीटा कितना है 30 डिग्री, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 360, ये 12 तिया 36, 12 से 12 कट गया, 22/7 गुना 14/14/12, दुक्का से कट जाएगा 6 बार में, दुक्का से कट जाएगा 7 बार में, दुक्का से कट जाएगा 3 बार में, दुक्का से कट जाएगा 7 बार में। फिर अब बचा क्या, यहाँ पे लिख देते हैं 22 गुना 7 गुना 7, 22 गुना 7 गुना 7 बटा 7 गुना 3, 7 गुना 3, 7 से 7 खत्म हो गया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर आपको दे रहा है दशमलव में, तो आंसर ला देते दशमलव में। 3 पचे 15, 3 पचे 15, कटम कुटम हो जाएगा, ये 4 उतरेगा, एक बार में 3 बचेगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 3 तिहाई 9 होगा, एक बचेगा, फिर दशमलव नहीं देंगे क्योंकि दशमलव दे चुके हैं, फिर 3 तिहाई 9, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है, 51 समझना खाली ये था कि ये थीटा कितना होगा, सिर्फ इतना याद रखना। मिनट वाली सुई एक चक्कर पूरा लगाने में उसको 60 मिनट लगता, 60 मिनट, और दूरी कितना तय कर लेता था 360 डिग्री का कोण बना लेता। तो हम कह सकते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता। तो 1 मिनट में कितना आता, 1 मिनट में तो एक यहाँ रह दिया, 60 कहाँ लेके भागा, तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में 6 डिग्री। तो हमको 1 मिनट में नहीं पूछा था, 5 मिनट में पूछा था, इसको 5 बनाए तो 5 से गुना किए, तो इसको 5 से गुना करेंगे तो इसको भी तो 5 से गुना करेंगे, तो 5 मिनट में कितना डिग्री 30 डिग्री। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं कि मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो आपका कितना डिग्री का 30 डिग्री का कोण बनाता है। सेकंड वाली भी एक सुई पर आधारित क्वेश्चन था, उसमें ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला आएगा, सेकंड वाला आ गया चला गया नहीं, मिनटे वाला दोनों सुई था। 18 क्वेश्चन नंबर 18 में मिनट वाली ही सुई था। एक आ जाएगा घंटा वाला सुई आएगा, यानी ये मिनट वाली सुई था, 18 में भी मिनट वाला था, उसके बाद घंटा वाला, इसको उतार लीजिए, यही आपका आंसर रहा। ये तो भागा दिए थे, आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 भी क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को कहा जा रहा है कि एक छाता में 8 कमानी है जो कि समान दूरियों पर है। छाता को चपटा यानी फ्लैट वृत्त लेते हुए जिसकी त्रिज्या 45 सेंटीमीटर है, 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसमें कुछ नहीं कहा है, थोड़ा सा खाली लैंग्वेज उलझाया है। कहा ऐसे वृत्त है परंतु इसमें 8 कमानी है, छाता नहीं, मान लीजिए 1 2 3 4, गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। तो कह रहा बीच का किसी एक का क्षेत्रफल बताइए, और त्रिज्या कितना दे दिया 8, इसका क्षेत्रफल बताइए, ये 2 कमानियों के बीच का। तो ये तो त्रिज्या खंड ही है, त्रिज्या खंड है। और दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं, ये वृत्त का क्षेत्रफल में से एक हिस्सा पूछ रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल को कितना भागों में कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग में। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इसको अगर 8 से भागा कर दे दे तो भी आ जाएगा, या त्रिज्या खंड का नियम अपनाते तब भी आ जाएगा। तो हम पहले वृत्त का क्षेत्रफल से ही लगा के आपका नियम निकालते हैं, जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, तो हम कहेंगे इसका त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, सॉरी हाँ पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम कहेंगे 22/7 गुना 45 का होल स्क्वायर,
इसको कहेंगे 22/7 गुना 45 गुना 45। कोई दिक्कत? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना आएगा। हाँ, परंतु हमको वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछा था, उसका एक हिस्सा पूछा था। तो बताइए वृत्त कितना भागों में बटा हुआ? 8। इसीलिए हम कहेंगे क्या कुछ पूछ रहा, हाँ कहेंगे 2 लगातार कमानियों के बीच का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/8 गुना 22/7, यानी वृत्त का क्षेत्रफल 1/8 गुना वृत्त का क्षेत्रफल, 1/8 गुना वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं 1/8। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? 22/7 गुना 45 गुना 45 बटा 1। इसी को आपको काट छाट करके आंसर दे देना। कोई कटने वाला है? 7×8 = 56, दुक्का से ही कटने वाला, दुक्का से ही कट जाएगा 4 बार में, दुक्का से कट जाएगा 11 बार में, फिर आ जाएगा 28। कितना आ जाएगा? 28। आंसर कैसे दे रहा है देखने दीजिए। 28 का, ठीक है, आंसर है आपका सही दे रहा, आपका आंसर दे रहा है दशमलव में। तो इसको गुना कीजिए, तो देखिए 45 गुना 45 कीजिएगा तो आ जाएगा 45 गुना 45। इसको इससे गुना कर दीजिए, 55 25, 4 रुपया में 1 रुपया जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 5, 5 चौके 20, यानी 20 25। 20 25 को 11 से गुना कीजिए, 20 25 को 11 से गुना कीजिए, 20 25 20 25 को 11 से गुना हो गया ना। हाँ, तो ये होगा 5 7 2 2 2, यानी 22,275, 22,275 अब बटा 7 चौके 28, 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भागा देना, क्या देना? भागा देना। तो आप 22 22 7 5 को कितना से? 28 से, कितना से? 28 से। 28 दहे के 280 हो जाएगा। 10 बार में लगाए 280 220, 9 बार में लगा के देखिए, 9 बार में देखते हैं थोड़ा सा। 28 ना है, 9 बार में नहीं, 7 बार में, 9 दूनी 18, 9 ठीक 72 72 18 7 22, 7 बार में लगाइए। 7 ठीक 56 के देखिए 28 को 7 से, 7 ठीक 56, 56 के 6 बाकी हाथ में 5, 7 5 7 दूनी 14 14 5, 7 ठीक 56 के 6, 7 ठीक 56 के 6 बाकी हाथ में 5, 7 दूनी 14 5 19 196, यानी 1 9 6। ये घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6, 11 में से 9 गया 2, इकट्ठम कुटिम, ये 7 उतरेगा। कितना उतरेगा? 7। अब लगेगा आपका 9 बार में, कितना बार में? 9 बार में, 9 बार में लगाइए। 28 को 9 से अब कीजिए, 9 ठीक 72 के 2 बाकी हाथ में 7, 9 दूनी 18 2 20 5 25, यानी 252। 9 बार में लग जाएगा 252, ये 5 ये 1, इकट्ठम कुटिम, ये 7 उतरने गया था, अब 5 उतरेगा 5। अब इसको लगाना है कितना बार में? तो 28 से 5 बार में, हाँ 28 से 5 बार में लगा दीजिए। 28 को 5 बार में लगा दीजिए। 8 5 40 के 0 बाकी में 4 5 दूनी 10 4 14 140, 5 बार में लग गया कितना आपका? तो हो गया 140। ये 5 1 इकट्ठम, दशमलव दीजिएगा 0, फिर तो लगेगा आपको 5 बार में। कितना बार में? 5 बार में। तो इसको लिख सकते हैं हम इतना, तो हम यहाँ लिख देंगे 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हुआ? त्रिज्यखंड हो गया, किसका? एक भाग का, 2 कमानियों के बीच का क्षेत्रफल हो गया, 2 कमानियों के बीच। अब इस पे थीटा पे भी बना सकते हैं। पूरा चक्कर कितना लेगा? तो पूरा चक्कर घूमेगा तो 360 लेगा। कितना हिस्सा में बट गया है? 8 हिस्सा में बट गया है। तो 8 का सही कितना बार में कट जाएगा? थीटा का मान कितना आ जाएगा? 8 का से काटिए, 360 को 8 का से काटिए, 8 चौके 32 4 0, 8 पंजे 40, यानी 45 डिग्री का कोण बना देगा। सब कितना कितना 45 बनाएगा? 45 45 कितना डिग्री का? 45 45 डिग्री का कोण बनाएगा। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला से भी कहिए तो वही आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं त्रिज्यखंड का क्या होता है फॉर्मूला। पाई आर स्क्वायर थीटा वाई 360 डिग्री। पाई को अभी फिलहाल रख दीजिए, पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7, आर का मान 45 गुना 45 गुना थीटा का मान 45 बटे 360 डिग्री, ये ना होता है। ये 45 से कट जाएगा कितना बार में?
45 से कितना बार में कट जाएगा, तो 8 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो यही चीज देखिए यहाँ आ गया होगा, 1/8 वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए ये है ना 22/7 यानी पाई है आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल बटे 8 यानी 8 से भागा, यही चीज आ रहा। यानी अब चाहे तो इसको त्रिज्यखंड से भी निकाल सकते हैं। क्या से निकाल सकते हैं, त्रिज्यखंड से भी निकाल सकते हैं। नहीं होता है तो हम इधर यहीं पे बना देते हैं, आप समझना है तो समझ जाइए, आंसर सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। हमको ये बताइए यहाँ पहले पहले पूरा घूम जाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा, कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो हम कहेंगे 360 डिग्री का। कितना बार घूम रहा था, 8 गो हिस्सा में बट रहा, तो हम कहेंगे कि 360 में 8 से भागा दीजिएगा तो 45 डिग्री का, यानी प्रत्येक को कोण कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। और आर बराबर भी कितना दिया हुआ, 45। तो त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये आ जाएगा 22/7 गुना 45 गुना 45, आइए वो थीटा का मान 45 अब बटे 360, इसे ही कट जाएगा 8 बार में। फिर देखिए ये कट जाएगा 11 बार में, ये कट जाएगा 4 बार में, इसको इससे गुना यानी 11 गुना 20 25, अब बट्टा कितना हो जाएगा 6 के 28, यही आ जाएगा आपका 22,275 बटे 28, भागा दीजिएगा आता है 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो चाहेगा वृत्त का क्षेत्रफल से बनाने के लिए तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर 8 से भागा दे दीजिए, दो कमानियों के बीच का आ जाएगा। जिसको त्रिज्यखंड से निकालना है उसको क्या करना होगा, तो पहले थीटा को मान पता करना होगा। क्या चीज का मान पता करना होगा, थीटा का मान। थीटा का मान पता कर लीजिएगा तो आपका त्रिज्यखंड भी निकल जाएगा। थीटा का मान पता कैसे होगा, तो हम देख रहे हैं कि थीटा एक बार में टोटल घूम रहा है कितना, 360। कितने भागों में बट रहा था, 8 भागों में, तो 360 को 8 से भागा दीजिए तो एक का कोण निकल गया। एक का कोण कितना निकला, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री निकल गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगाकर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इससे दूसरा तरीका से बताएं, ये पहला तरीका से, जो आपको अच्छा लगे उस पर बना सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है किसी कार के पहिए का व्यास इतना है, प्रत्येक 10 मिनट में इतना चक्कर काटता है। 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार की चाल इतना हो। कार की चाल, पहले थोड़ा सा पहले एक बात समझ लेते हैं। पहिया का पहिया बना दिया, पहिया बन गया, पहिया नहीं, ये तो अंडा लग रहा है तेजी से, कोई बात नहीं, मान लीजिए पहिया। पहिया का व्यास कितना दे दिया है, 80 सेंटीमीटर, तो हम आर बोल सकते हैं कि 40 सेंटीमीटर है। पहिया का व्यास 80 सेंटीमीटर, इसलिए पहिया का त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास का आधा। व्यास का आधा यानी 80/2 यानी 40 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया, ठीक है, 40 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार की चाल इतना किलोमीटर घंटा हो। यहाँ मिनट दिया हो, यहाँ घंटा दिया हुआ, तो किलोमीटर को पहले किस में लाए, सेंटीमीटर में, क्यों ये सेंटीमीटर है। तो देखिए चाल हमारा, कार की चाल है, कार की चाल है हमारा 66 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये 66 है, जो किलोमीटर को पहले मीटर में लाएंगे तो 1000 से गुना, हमको मीटर में नहीं रखना, सेंटीमीटर में, तो 100 से गुना, यानी आ जाएगा 66 पे कितना जीरो, 50। 66 पे कितना जीरो, 2 2 4 50, ये आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमारा सेंटीमीटर आ गया, घंटा में ही है, पर सेंटीमीटर घंटा, घंटा के हिसाब से। उसके बाद 10 मिनट में, 10 मिनट, तो इसको भी घंटा में बदलिए, तो 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भागा दिया जाता, 1/6 घंटा, 1/6 घंटा, घंटा, ठीक है, 1/6 घंटा। देखिए तो यहां से आ गया चाल और ये आ गया समय। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है
दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो हमको दूरी कैसे निकलेगा, कितना दूरी तय किया है, कार कितना 10 मिनट में कितना चक्कर काटा है, यानी कितना दूरी तय किया है। तो हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। देखिए चाल निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 66 पे कितना जीरो, 3 4 5, 5 जीरो गुना समय 1/6, इसे ही कट जाएगा 11 बार में, 11 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो, इतना हमारा दूरी है। अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व होगा। ये तो बाय फॉर्मेट अलग अलग करना था। ये चाल दे दिया था किलोमीटर में, किलोमीटर को पहले हम मीटर में बदले, मीटर को फिर सेंटीमीटर में बदल दिए, ये हमारा क्या आ गया, चाल आ गया। 10 मिनट बोला था, यहाँ देखिए, यहाँ घंटा में रखे थे समय और यहाँ मिनट में थे, इसको भी क्या चीज में बदला पड़ गया, घंटा में। मिनट को 10 से भागा देंगे तो घंटा में आ गया, तो घंटा में 1/6। दूरी बराबर, यहीं से दूरी का फॉर्मूला निकाल लीजिए, दूरी यहाँ रख दीजिए, समय को इधर भेज दीजिए, तो चाल गुना समय बराबर दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हमारा इतना के स्पीड से चल रहा था, समय लगा इतना, काट दूरी इतना दूरी तय किया। अब कह रहा है कि किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर हो तो उसका त्रिज्या निकालिए। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा। अगर हमको 1 मिनट का पता चल जाए तो हो जाएगा, 1 मिनट का पता चल जाएगा तो हो जाएगा ना। तो हम कहेंगे 1 मिनट का पता चल जाएगा तो हो जाएगा, तो हम कहेंगे 1 मिनट, यानी 1 मिनट में हमको दूरी पता, चाल पता करना ना, है ना। तो हम कहेंगे पहिया एक चक्कर, यानी वृत्त की परिधि, पहिया का परिधि, पहिया का परिधि, यही ना हुआ एक चक्कर। देख लेते हैं आंसर कैसे दे रहा, 29 का, हाँ 29 का दे रहा है, ठीक है ठीक है। एक चक्कर में दूरी तय किया गया, पहिया का परिधि, यही लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे लिख दीजिए कि एक चक्कर कितना, एक चक्कर में तय दूरी, तय दूरी, एक चक्कर में दूरी का मतलब क्या हुआ, वृत्त की परिधि यानी परिधि। अब परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, 2πr, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, 2 का 2 रखिए, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना रखिएगा, 40 सेंटीमीटर। एक चक्कर लगाएगा तो हमको 10, प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा। तो हम कह सकते हैं कि एक चक्कर इतना देरी में तय करता है। हम कहेंगे कि एक चक्कर यानी इतना दूरी एक चक्कर में, हम कह सकते हैं, उल्टा लिख रहे हैं हम इसको, कि 22 गुने 2/7 गुना 40, ये क्या है, सेंटीमीटर दूरी, सेंटीमीटर दूरी एक चक्कर में तय होता है। और यही बतवा उलट दिए हैं कि एक चक्कर में इतना दूरी तय होता है, तो हम कह सकते हैं कि इतना दूरी एक चक्कर में तय होता है, एक चक्कर में तय होता है। इसलिए हमारा इतना दूरी कितना चक्कर में तय होगा, इतना दूरी कितना चक्कर, चक्रों की संख्या निकालना है। तो हमें ऐसे भी इसमें भागा देना होगा, यानी कुल दूरी में एक चक्कर से भागा दे दिए, भी कह सकते हैं कि कुल दूरी में चक्कर के से भागा दे दे। ये ना पूछा, चक्कर की संख्या ना पूछ रहा था, कुल दूरी में इतना से हम क्या कर दें, भागा दे दें, ऐसे लिखे। अच्छा चलिए, किताबी भाषा नहीं तो हम कह सकते हैं, रुक जाइए, इसे यहाँ से थोड़ा सा इसको बदल ही देते हैं, आप ही का भाषा में लिख देते हैं कि हमको से पूछ रहा है कि एक इतना दूरी है और एक चक्कर में हम इतना दूरी तय करते हैं, तो ये कितना चक्कर घूमा है। तो चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटा एक चक्कर, चक्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटा एक चक्कर। चक्रों की संख्या बराबर चक्रों की संख्या कैसे निकलेगा, कुल दूरी बटे एक चक्कर यानी वृत्त की परिधि, एक चक्कर यानी वृत्त की क्या चीज, वृत्त की परिधि से भागा दे देंगे तो निकल जाएगा, चक्कर की संख्या हो जाएगा। तो कुल दूरी मेरा कितना निकला है, 11 पे कितना जीरो है, 5 जीरो है, 2 2 4 1 5 जीरो।
वृत्त की परिधि एक चक्कर में कितना निकाले, यह निकाले, देखिए एक चक्कर में ही निकाले, तो हम कहेंगे 22/7 गुना 40। अब देखिए नीचे वाला चांद है तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक बनाइए, ये इससे गुना होगा, ये ऊपर गुना होगा, यानी आ जाएगा 11 पे 5 0 3 4 5 गुना 7, अब बटा में आ जाएगा 2 गुना 22 गुना 40। देखिए ई 0 से 0 साफा हो जाएगा, ठीक है, ये दुक्का से कट जाएगा कितना बार में, 55 बार में, ठीक है। फिर देखिए आराम से, तो हम कह देंगे 55 गुना 1 2 3 यानी 1000 गुना 7, अब बटा कितना 22 गुना 4, 22 गुना 4, 11 का से कट जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और कोई कटने वाला है, हाँ ये कटने वाला 25 चौके 100, 250 बार में। देखिए 8 का से कट जाएगा डायरेक्ट, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं 5 गुना 7 गुना 1000, अब बटा में क्या इतना आ जाएगा 8, 1000 में 8 से भागा दीजिएगा ना तो निकल जाएगा, 1000 में 8 से भागा दीजिए, 8 इकाई 8 2, 8 दूनी 16, बचेगा 4 1 0, 8 पंजे 40, 125 बार में डायरेक्ट कट जाएगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 7 पचे 35 गुना 125, 7 पचे 35 गुना 125, 7 पचे 35 गुना 125, अब इसको गुना कर दीजिए, कुछ नहीं है, तो आ गया आपका 125 गुना 35, 5 पचे 25 के 5 बाकियत में 2, 12 पचे 60 2 62, 5 या 15 के 5 बाकियत में 12 24 36, 36 1 37, ये हो जाएगा 5 7 7 6 13 के 3 बाकियत में 1, 43 75, चक्रों की संख्या कितना दे रहा है 4375, ठीक है, ये आ गया हमारा 4375 चक्कर लगेगा। यहाँ कुछ नहीं था, अगर हमको कुल दूरी पता चल गया, देखिए समझिएगा बात को, कह रहा है कि कुल दूरी पहले हम निकाल लिए, देखिए यहाँ किलोमीटर दिया हुआ था, किलोमीटर को हमको अब सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा मजबूरी, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर या तो आप इसको मीटर में बदलिए या तो इसको, तो हमने इसी को आसान कर दिए, इतना बदल गया। मिनट दिया हुआ था, यहाँ था घंटा, तो इसको भी घंटा में बदले, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 1/6 यानी 60 से भागा दिए तो कट के 1/6 आया। अब यहाँ से 4 बराबर दूरी बटा समय होता है, तो हमको यहाँ से दूरी निकालना था ना, तो दूरी रहने दिए और चाल और समय को क्या कर दिए गुना कीजिए, देखिए चाल और समय, चाल चल रहा था इतना से, समय लगा इतना, गुना किए इतना, दूरी आ गया इतना दूरी, कहा इतना दूरी कितना चक्कर में, इतना दूरी कितना चक्कर में, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमको एक चक्कर पता चल जाए, एक चक्कर पता चल जाए और एक चक्कर पता चल जाएगा हमको कुल दूरी में भागा दे दें एक चक्कर से, तो चक्रों की संख्या नहीं निकल जाएगा। अगर हाँ, तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, एक चक्कर में तय दूरी यानी परिधि बराबर कितना होता है 2πr, यहाँ इतना मान निकाल के रख दिए। चक्रों की संख्या ही पूछ रहा था ना, तो कुल दूरी बटा एक चक्कर यानी वृत्त की परिधि, कुल दूरी हम निकाल चुके थे, 1 से भागा दिए, काट छट किए, आ गया। जैसे हम कह सकते हैं कि 200 रुपया में कितना चॉकलेट होगा, 200 रुपये में कितना, हमें कैसे पता 200 रुपये में कितना चॉकलेट होगा, तो अगर हमको ये बोल दे कि 10 रुपया का एक चॉकलेट है तो चॉकलेटों की संख्या बताओ, तो हम कहें बहुत बढ़िया, तो यही हम निकाल लिए, एक चॉकलेट का दाम निकाल लिए, कुल चॉकलेट के दाम में भागा दे दिए कितना से 10 से, तो हम कहेंगे कि 200 चॉकलेट होगा, तो उसी चक्कर की संख्या निकाल लिए, ठीक है। यहाँ नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था 29 था, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30 फिर देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 करा 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक समान एक घास के रास्ते से घिरा हुआ, तो इसके
रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, करा 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब, 40 मीटर व्यास वाला, तो 40 मीटर व्यास का मतलब आर हो गया 40 मीटर ना है, हाँ, तो आर हो जाएगा 20 मीटर, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक टोटल हो गया हमारा कितना 40, तो आधा कर देंगे। चलिए ठीक है, 40 मीटर वृत्ताकार तालाब, तो लिख देते हैं, सॉरी, वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा हुआ है। अब इसके ऐसे है कि यहां पर इसे ऐसे घिरा हुआ 5 मीटर चौड़ा, और बलय है, बलय का ही सब लागू होगा। 5 मीटर, ये रास्तावा यहां से यहां कितना है 5 मीटर, तो सगरो 5 मीटर है, तो हम यहां से इसे कह सकते हैं ये भी 5 मीटर है। ठीक है, तो घिरा, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका रास्ता का ये क्षेत्रफल, यानी बलय का ही क्षेत्रफल लगा रहा, उलझा दिया सिर्फ बलय का, तो हम कह सकते हैं तो तालाब का व्यास जो है 40 मीटर है, कितना मीटर है 40 मीटर है, तो तालाब का त्रिज्या कितना निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाएगा 20 मीटर। त्रिज्या स्मॉल आर होगा, ये वाला स्मॉल आर होगा, यहां लिख देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, अब कैपिटल आर जो होगा, तालाब का त्रिज्या कैपिटल आर वो 20 प्लस 5 यानी 25 मीटर होगा, क्या कि यहां से 20 है और टोटल बड़का लेंगे, अगर यहां से ऐसे ये टोटल ले लेंगे तो हम बड़का आर कितना लिखेंगे, बड़का आर हो जाएगा 25 और स्मॉल आर कितना हो जाएगा 20। हाँ, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात, तो इसका तालाब का क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी तालाब नहीं है बलय है, तो बलय का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो हम कहेंगे बलय का क्षेत्रफल होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। आंसर कैसे दे रहा थोड़ा सा देखने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 30 का, क्वेश्चन नंबर 30। हाँ, पाई का मान नहीं भरा, पाई का मान नहीं भरा, बहुत बढ़िया, तो और इजी हो गया। पाई को पाई छोड़ दीजिए, कैपिटल आर का मान कितना हमारा है 25, 25 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 20, 20 का होल स्क्वायर, पाई का पाई यहाँ हो गया 625 माइनस 400, स्क्वायर तो सबको आता ही होगा, ये घटेगा तो हो जाएगा 225 गुना पाई, इसी को हम लिखेंगे 225 पाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल ना है। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 30, 31 आगे का क्वेश्चन अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।